अब जैसे जैसे 2018 का अंत करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को अपने पराजय के, अपने लॉसेस की थोड़ी गिनती तो कर रहे होंगे। ऐसा हुआ है कि 18 साल तक वो कांग्रेस पार्टी से एक बार भी नहीं हारे, लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले वो 3 राज्यों में एक साथ हार गए। मुझे ध्यान आ रहा है साल 2000 का, जब प्रधानमंत्री मोदी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जो साल था वो भी काफ़ी बुरा बीता था। उस वक्त भी पार्लियामेंट में बहुत शोर हो रहा था, कश्मीर में वैसे ही क्राइसिस चल रहा था, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी, पाकिस्तान तो सुन नहीं रहा था और काफ़ी टेंशन चल रही थी बॉर्डर में। अयोध्या में तो लोग कह रहे थे कि अब हमको राम मंदिर का निर्माण करना है, चाहे हमको इसको फोर्सिबली करना पड़े। देखिए किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहराता है। तब के जो क्राइसिस हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। तब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया था। उन्होंने जाके छुट्टी ली थी और वो कुमारकोम रिजॉर्ट केरला में चले गए थे। वहाँ से उन्होंने म्यूजिंग्स लिखी थी, यानी कि अपना एक राजनीतिक चिंतन जो था वो कागज़ में लिखा था। मुझे लगता है कि अब जो वक्त है वो प्रधानमंत्री मोदी की म्यूजिंग्स का है, और मेरे को लगता है कि शायद उनको अपना जो टेंट है 31 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में जाके लगाना चाहिए। वहीं पे वहीं पे ग्राउंड जीरो पे, जहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का उपदेश दिया था। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी लकी हो जाएं और लॉर्ड कृष्णा वहां पे उत्पन्न हो और उनको ये 10 कमांडमेंट, ये 10 उपदेश जो हैं नई भगवत गीता 2019 की भगवत गीता से उनको सुनाएं। पहला उपदेश, तुम उदारवादी मध्यमार्गी राजनीति पर रहो। वाजपेयी ने उन दिनों लिखा था कि ये जो आजकल रेडिकल कॉल आ रहे हैं कि हम लोगों को लड़ाई की तरफ जाना है, हमको कंसिलिएशन का रास्ता छोड़ना है, बातचीत का रास्ता छोड़ना है, डिस्कॉर्ड करना है, तो उन्होंने कहा था कि ये सब नहीं चलेगा इस देश में, हमको कंसेंसस, कोऑपरेशन, सहमति की तरफ जाना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री मोदी की जो बीजेपी सरकार है उसने ये मध्यमार्गी कंसेंसस, मध्यमार्गी जो एक देश में बना हुआ है कि ये विचारधारा बनी हुई है, उसको तोड़ दिया है। उनकी जो सोच है वो हिंदूवादी है। जो बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं उनको भी वो एक धमकाने वाला राष्ट्रवाद में उसको बदल देते हैं। जैसे कि मिलिट्री स्ट्राइक्स की बात हो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी की बात हो, उसको भी वो एक ट्रायम्फलिज्म कि हम हर चीज़ को जीत में बदल देंगे, इस तरह का हार्ड नेशनलिज्म में उसको बदल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2019 में उनको वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री वाजपेयी के जो कंसिलिएशन, जो सहमति, जो सामंजस्य, सहयोग की जो पॉलिसीज थी, उस तरफ उनको वापस लौटना होगा। दूसरा उपदेश, तुम मानोगे कि पंडित नेहरू मुकाबले में नहीं है। पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के जो उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो हर तरह का अर्ध सत्य बोलते हैं, हर तरह का झूठ भी कई बार बोल देते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी भी गलतियां हुई हैं, हमारे देश के जितने भी फेलियर्स हैं, वो उन 4 दशकों की वजह से हैं, जबकि वो एक फैमिली जो है वो हिंदुस्तान में रूल करती थी। लेकिन देखिए, जब भी वो हिंदुस्तान की ग्रेटनेस की बात करते हैं, महानता की बात करते हैं, या वो न्यूक्लियर साइंस में हो, परमाणु क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री में हो, कृषि में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, तो जब भी वो कहते हैं कि मेरा भारत इतना महान है इन सब एरियाज़ में, तो कहीं तो एक अंतर्विरोध आ जाता है, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें शुरू हुई हैं इन सारे एरियाज़ में, वो तो उसी फैमिली के अंडर शुरू हुई थी। इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच मार्स। आप सबको बधाई। इन एनी केस प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि देखिए, पंडित नेहरू का तो निधन 1964 में हो गया था, इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हो गया था। तो हेलो, इस बार जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपका चुनाव का बैटलफील्ड है 2019 का, जरा उसको सही से पहचानिए। तीसरा उपदेश, तुम राम मंदिर पर चुप्पी तोड़ोगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 2000 की म्यूजिंग्स में लिखा था कि चाहे कुछ भी हो, जो भी न्यायालय का निर्देश आएगा, जो भी उनका ऑर्डर होगा,
वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, संविधान से बाउंड है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, किस तरह के किसी भी साइड की जीत हो, वो ड्यूटी बाउंड है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अंडर एक विचारधारा उभर रही है जो कह रही है कि एक स्पेशल लॉ लेके आइए, एक ऑर्डिनेंस लेके आइए, जिससे जो भी न्यायालय कहे उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमको राम मंदिर का निर्माण करना है और इस स्पेशल लॉ, इस ऑर्डिनेंस के तहत उसको करना है। हमारा मानना है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को ये विचार एकदम छोड़ देना चाहिए। ये एक मिसएडवेंचर है, ये एक गलती होगी। चौथा उपदेश, अपने समर्थकों की हिंसा पर तुम चुप्पी तोड़ोगे। हम तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बनानी चाहिए जो कि इंश्योर करेंगे कि ये जो लोग हिंसा करते हैं, जो लिंचिंग करते हैं, उनको जस्टिस दिलाया जाए, उन पे केस किए जाएं। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी कई तरह के हेट मॉन्गर्स को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, जैसे कि एक हैंडल है अमितेश सिंह बीजेपी, जैसे कि एक हैंडल है समी वारियर, और इस तरह के कई हैंडल हैं, उनको अनफॉलो करना बहुत ज़रूरी हो गया है प्रधानमंत्री के लिए। पांचवा उपदेश, तुम अब गणतंत्र में न्याय के साथ बातचीत को बढ़ावा दोगे। टेलीविजन चैनल्स, जो हमारी रिपब्लिक नाउ की टेलीविजन चैनल्स हैं, उनमें जो संवाद हो रहा है उसको आपको फेयर करना होगा, उसको सही करना होगा। ये जो हर शाम बैठ के लोग गाली गलौज करते हैं और जो पार्टी के स्पोक्समैन आते हैं और कई तरह की भद्दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो उनके साथ खेल करती हैं, वो सब अब बंद होना चाहिए 2019 में। क्या आतंकी गोली बरसाएंगे और सिद्धू दोस्ती निभाएंगे? ये नदी के इस पार खड़ा होना है या नदी के उस पार खड़ा होना है, इस चक्कर में ये 20 सरयू में मिटेगी। 20 सरयू में अगर कांग्रेस नहीं डूबेगी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। And Rahul Gandhi appeared completely unable and nervous to handle the open violence and infighting between two powerful groups in the Rajasthan and Madhya Pradesh. छठा उपदेश, तुम झूठ के साथ इतिहास फिर से लिखना बंद करोगे। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज होना चाहिए। बीजेपी के इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहते हैं कि इतिहास में महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में 16th सेंचुरी में। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये भी हमको नहीं कहना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो हिंदुत्व के बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये ऐसा नहीं था। ये भी हमको नहीं कहना चाहिए कि सरदार पटेल आरएसएस के एक्टिविस्ट थे। ये सब कुछ गलत है, झूठ है। ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का इतिहास दोबारा नहीं लिखना चाहिए। सातवां उपदेश, तुम वूडू अर्थशास्त्र का पालन करना बंद करोगे। किस तरह से एक गलत तरह की, एक फैंटम, एक मिसलीड करने वाली डिसइन्वेस्टमेंट होती है, जबकि एक सरकारी कंपनी दूसरी सरकारी कंपनी को खरीदती है तो लगता ऐसे है कि जैसे सरकार ने नया पैसा कमाया, लेकिन नया पैसा नहीं कमाया, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया है। और जिस तरह से पिछला जीडीपी डेटा दोबारा से लिखने की कोशिश हो रही है, ये सब कुछ रुक जाना चाहिए। ये वुडू इकोनॉमिक्स है। प्रधानमंत्री मोदी को अब ये भी मानना चाहिए कि हिंदुस्तान में जॉब्स का क्राइसिस जो है वो बहुत भारी है। और ये जो नए नंबर निकाले जाते हैं कि देखिए जो पकौड़ा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या ये जो मुद्रा में जो लोन आ रहे हैं उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का डेटा दिखा के बताया जाता है कि किस तरह से नए जॉब बन रहे हैं इकोनॉमी में, ये सब गलत है। ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को ये भी मान लेना चाहिए कि जब 2014-15 में उनका पॉलिटिकल पावर सबसे हाई था, उनकी शक्ति जो थी सबसे ज़्यादा थी पॉलिटिकल शक्ति, उस वक्त वो मौके से चूक गए। उस वक्त उन्होंने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की जो बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, उसी वक्त उनको उसको रिपेयर करना चाहिए था, उसको फिक्स करना चाहिए था, ठीक करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया तो मान लेना चाहिए कि वो गलती हो गई। अब उस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह से 2019 में उनको अपनी शक्ति लगानी है। आठवां उपदेश, तुम किसानों को लॉलीपॉप देना छोड़ दोगे। सब मिलकर के ये लक्ष्य क्यों न तय करें कि 2022 में किसान की इनकम डबल हो। आठवां उपदेश कि ये जो लॉलीपॉप किसानों को दिया जा रहा है ये बंद हो जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि देखिए हम आपको आपकी जो आमदनी है वो हम डबल कर देंगे 2000 पता नहीं कब 22 तक, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देखिए हमने कितना बढ़ा दिया है, 50% का प्रॉफिट कर दिया। ये सब लॉलीपॉप है, ये बंद हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक सीरियस
एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की पॉलिसी बनानी चाहिए, कृषि पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि बहुत बोल्ड होनी चाहिए, जिसमें बहुत हिम्मत होनी चाहिए, जिसमें वो कहें कि हम एक बार का लोन रिलीफ देते हैं, एक बार हम बैलेंस शीट को जीरो कर देते हैं, हर फार्मर को लोन रिलीफ मिलता है। लेकिन उसके बाद जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए वो बहुत धड़ल्ले वाले होने चाहिए, बहुत बोल्ड होने चाहिए, जिसमें इनकम ट्रांसफ़र होना चाहिए, जिसमें जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, वेयर हाउस बनने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ होनी चाहिए, जीएम क्रॉप्स को अलाउ करना चाहिए, फूड रिटेल के जो चेन्स हैं उनके साथ एक डायरेक्ट लिंकेज फार्मर का बनाना ज़रूरी हो जाता है। और ये जो मंडी का हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो आड़तिया है, जो मिडिलमैन है, वो किसान से सारा उसका जो सरप्लस है खींच लेता है, वो सब बंद हो जाना चाहिए। वैसे स्ट्रक्चर्स को एकदम हटा देना चाहिए। नौवा उपदेश, तुम मुक्त बाजारों में असली आस्था दिखाओगे। जो नवा उपदेश भगवान कृष्ण देंगे प्रधानमंत्री मोदी को, वो ये होगा कि अब ये जो फ्री मार्केट्स हैं, जो मुक्त बाज़ार है, उसमें आप ज़रा फेथ दिखाइए। 2019 में ये जो प्राइस कंट्रोल्स आपने शुरू कर दिए हर चीज़ में, या पेट्रोल में हो या एंटरटेनमेंट में हो या दवाइयों में हो, ये सब हटा दीजिए। इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है कंज्यूमर को। टैक्स पेयर्स को बंद कीजिए हैरेस करना। एंजल इन्वेस्टर्स पे आपने जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो सब हटा दीजिए। इंटरनेशनल अवार्ड्स जब दिए जाते हैं हमारे टैक्स के अगेंस्ट, उनको मानिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के निवेशक हैं, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट कीजिए। और ये जो आप रेगुलेटर बना रहे हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर्स को, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को रेगुलेटर बनाया जा रहा है, ये सब बंद कर दीजिए। उनकी जगह जेन्युइन एक्सपर्ट्स, जो लोग समझते हैं, जिनकी स्पेशलिस्ट नॉलेज है, उनको लाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, खास ध्यान दीजिए उन छोटे उद्यमियों में, उन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के दोहरे प्रहार से एकदम त्रस्त हैं, एकदम ग्रस्त हैं। 10वां उपदेश, तुम एजेंसियों के झूठे आरोपों के सिलसिले को रोकोगे। 10वां उपदेश तो भगवान कृष्ण प्रधानमंत्री मोदी को यही देंगे कि देखिए ये जो एजेंसीज़ हैं, आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स की एजेंसीज़ हैं, ये जो झूठे आरोपों का सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया है, उनको तो एकदम 2019 में बंद कर दीजिए। और अंत में 10 उपदेश देने के बाद, नई भगवत गीता 2019 की भगवत गीता के 10 नए उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण जो हैं वो कहेंगे, देखिए फाइनली मोदी जी ज़रा थोड़ा हंसिए, ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आइए अपनी सरकार में, अपने मिनिस्टर्स में, अपने सहयोगियों में। क्योंकि ये जो छोटी सी जो हंसी होती है ना, एक टाइनी स्माइल, ये बहुत दूर जाती है राजनीति में, बहुत दूर जाती है लोगों को विश्वस्त करने में, लोगों को एक चैन की सांस लेने में। तो थोड़ा स्माइल करना जो है ज़रूर अपने सरकार के, अपने सहयोगियों को ज़रूर सिखाइए।